जय गंगा मैया। आज की ये सच्ची घटना है प्रयागराज कुंभ मेले की, जहां पर जज साहब अपनी पत्नी को लेकर महाकुंभ मेले में दर्शन करने पहुंचे। वहीं पर 15 साल पहले खोया हुआ बेटा साधु के भेष में दिखा। उसके बाद जज साहब और उनकी पत्नी ने जो किया उसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस सच्ची घटना के सबूत भी आज आपके सामने इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। जितेंद्र वर्मा के जज साहब, जी हाँ, जज साहब जितेंद्र वर्मा बहुत कर्तव्यनिष्ठ, सेवा ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी गलत फैसला नहीं सुनाया था और न ही किसी के साथ अन्याय किया था। जज साहब अपने शहर में बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे। ये बड़ी मुसीबत से हासिल किया था, बहुत संघर्ष किया था। जज साहब की पत्नी और जज साहब दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमेशा दोनों एक दूसरे की बातों को समझते थे। जज साहब पत्नी की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे। समय बीतता गया, पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब अपने बेटे को जज साहब ने देखा तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके, क्योंकि किसी वैवाहिक जीवन में माता पिता बनना कोई छोटी बात नहीं। तब पत्नी ने पूछा, जज साहब आप रो क्यों रहे हैं? तब जज साहब कहते हैं, मेरी खुशी के आंसू हैं और मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में एक और नया रंग लेकर आए। तब पत्नी कहती है कि ये हमारी एक छोटी सी दुनिया है, हमारा एक नया जीवन है, हम इसे बहुत खूबसूरत बनाएंगे। जब बेटा 3 महीने का हुआ तब जज साहब ने अपने घर में पंडित को बुलाया और अपने बेटे का नामकरण करवाया, पूजा करवाया। अपने बेटे का नाम अंगद रखा था। तब पत्नी ने यह नाम सुना तो बहुत खुश हुई। उसे भी नाम बहुत पसंद आया और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब अंगद 3-4 साल का हुआ था तब जज साहब ने अपने बेटे का दाखिला बहुत बड़े स्कूल में करवाया था। अंगद पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था और अंगद को पूजा पाठ में भी रुचि थी, भगवान को मानता था। जब अंगद 5 साल का हो गया, अंगद ने अपने माता पिता से कहा कि हम कहीं घूमने चलते हैं। तब जज साहब बोले, हम अपने बेटे को कहीं घुमा कर लाते हैं। तब उस जज साहब ने अपने बेटे अंगद और अपनी पत्नी को लेकर बनारस शहर में घूमने जाते हैं। वहां पर जज साहब के साथ जो घटना घटती है उस घटना के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। जब वो बनारस के मेले में पहुंचे थे तभी जज साहब से उनका बेटा बिछड़ गया था। उस मेले में भगदड़ मची थी। उसी भगदड़ के कारण अपने माता पिता से बिछड़ गया था। जब पूरे मेले में बेटे को ढूंढा तो नहीं मिला और दोनों माता पिता रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि अंगद उनका एक लौता बेटा था। दोस्तों, एक माँ बाप का अपने बेटे से बिछड़ना कोई साधारण बात नहीं थी। तब बेटे की खोने की वजह से माँ एकदम टूट चुकी थी। एक माँ का विश्वास भगवान से उठ चुका था। समय बीतता गया। एक बार 18 जनवरी 2025 को पत्नी ने जज साहब से कहा, मुझे महाकुंभ में दर्शन करने जाना है। तब जज साहब ने कहा ठीक है और सीतापुर से प्रयागराज महाकुंभ मेले में दर्शन करने पहुंचे। उस ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों पति पत्नी जिस भी बच्चे को देखते तो उन्हें सब बच्चों में अपना बेटा अंगद नजर आता था। महाकुंभ का मेला 144 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ लगा था और इस कुंभ की महिमा बड़ी अपरंपार है। दोनों पति पत्नी पूरा कुंभ मेला घूमे। थोड़ी खुशी हुई। उस कुंभ मेला में बहुत बड़े बड़े साधु संत आए हुए थे। जज साहब उस कुंभ में आए प्रत्येक साधु संत का आशीर्वाद लिए और फिर उस कुंभ मेले में शाही स्नान किया था। तभी पत्नी की नज़र एक साधु बच्चे के ऊपर पड़ती है। जब उस साधु बच्चे को देखा तब पत्नी को अपने बच्चे की याद आ गई और उस साधु बच्चे के पास जाकर थोड़ी देर बैठ गई और उससे बातचीत करने लगी। पत्नी ने उस साधु बच्चे की आंख में एक तिल देखा था और बिल्कुल वैसा ही तिल उनके बेटे अंगद की आंख में भी था। बातों बातों में माँ ने बच्चे से पूछा कि आखिर तुम्हारे माँ बाप कौन है और तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? तब उस साधु बच्चे ने बताया कि मैं एक साधु हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। पत्नी मन ही मन सोचने लगी कि यह बच्चा कितना सुंदर है और उसके विचार भी कितने अच्छे हैं। जज साहब को बुलाया। पत्नी ने कहा, यह बच्चा हमारे अंगद की तरह लग रहा है। तब जज साहब कहते हैं, तुम कैसी बात करती हो? हमारा अंगद पता नहीं कहाँ है, उससे बिछड़े आज लगभग 15 साल हो गए हैं, पता नहीं वह कहाँ है। पत्नी जज साहब से कहती है, हमारा बेटा जहाँ भी होगा खुश होगा, हमारा बेटा जीवित होगा। देखो इसकी आंखों में जो तिल है वैसा ही तिल अंगद की आंखों में भी था। जज साहब कहते हैं, यह एक साधु बच्चा है। तब पत्नी कहती है कि तुम मानो या न मानो, ये बच्चा मुझे मेरे अंगद की तरह लग रहा है। जज साहब कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो दोस्तों, एक माँ की ममता अपने बेटे को किसी रूप में पहचान लेती है। एक माँ ही होती है कि लाखों की भीड़ में अपने बच्चे को पहचान लेती है। लेकिन जज साहब इस बात को मानने में राजी नहीं थे। पत्नी जज साहब की बात नहीं मानती और कहती है, मुझे लगता है ये हमारा अंगद ही है जो 15 साल पहले बनारस के मेले में खो गया था। जज साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, बार बार यही कह रहे थे, यह हमारा बेटा नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पत्नी उस साधु बच्चे से बहुत देर तक बात करती रही। तुम मानो या न मानो, हमारा बेटा अंगद ही है। माँ उस बच्चे से मिलकर बहुत खुश हुई थी। तब जज साहब भी भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कहते हैं, न जाने कितने समय के बाद अपनी पत्नी के चेहरे में खुशी देखी थी। तब जज साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी धर्म पत्नी की बात मान लेता हूँ। और जब उस बच्चे के पास पहुँचे तो जज साहब उस बच्चे की आंखों में करुणा से देखा। तब जज साहब को भी ऐसा लगा कि उनके सामने उनका 5 साल का बेटा अंगद बैठा है। जब जज साहब ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब उस बच्चे ने बताया कि मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया, मैं तो बस अपने गुरुजी के साथ आया था। गुरुजी उस तंबू में बैठे हैं। तब जज साहब उस बच्चे को लेकर उस तंबू में जाते हैं। तब जज साहब ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, बच्चा किसका है और ये आपके पास कैसे आया? तब गुरुजी ने एक राज खोला। गुरुजी ने बताया कि यह बच्चा मुझे बनारस में मेले और घाट के किनारे रोता हुआ दिखाई दिया था। तब मैंने इस बच्चे से इसके माता पिता का नाम पूछा तो बच्चे ने नहीं बताया। जब मैं इस बच्चे को लेकर बनारस की पुलिस थाने में पहुंचा, तब पुलिस वालों ने कह दिया कि इस बच्चे को नहीं रख सकते। जब इस बच्चे के माँ बाप ढूंढते हुए आएंगे तब हम तुम्हें बुला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तब उस वक्त जज साहब बनारस के जिस पुलिस स्टेशन के पास गए थे वह पुलिस स्टेशन अलग था और साधु अंगद को लेकर दूसरे पुलिस स्टेशन में गए थे, वह अलग था। इस वजह से दोनों का आपस में मिलना नामुमकिन था। गुरुजी बताते हैं कि तब से यह बच्चा मेरे साथ है और मैंने ही इस बच्चे की परवरिश की है। तब जज साहब बोलते हैं कि गुरुदेव, आप हमारे जीवन में भगवान बनकर आए हो। भगवान की लीला अपरंपार होती है। गुरुजी ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक साधु हूँ। तब जज साहब कहते हैं कि आपने जिस बच्चे को बनारस के मेले में पाया था वो बच्चा कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है अंगद। मुझसे 15 साल पहले उस बनारस के मेले में गुम हो गया था। तब गुरुजी ने बात सुनी तो चौंक गए थे, क्योंकि ऐसी घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। तब माता पिता ने अपनी पूरी सच्चाई रोते रोते बताई। उनके आंखों में यह सच्चाई साफ दिख रही थी, क्योंकि साधु साधारण नहीं होते हैं। साधु भगवान का ही एक अंश होते हैं, जो कि जानते हैं कि किसी का भूतकाल क्या हो सकता है और किसी का वर्तमान भविष्यकाल क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी इस बच्चे के माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।